हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 1857 की क्रांति जीके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। इसे हम इस टॉपिक को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिपाही विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? भारत में। राइट आंसर है दोस्तों आपका मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। सिपाही विद्रोह की शुरुआत भारत में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? 1857 समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था, तब मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर है आपका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? किसको मजबूर किया गया था? तो राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था? तो उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था। राइट आंसर है दोस्तों आपका रोहतक। रोहतक 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। बाकी आपके ये बरेली, लखनऊ और कानपुर ये आपके इसके विद्रोह के मुख्य केंद्र थे 1857 के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है आपका कुंवर सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह के दौरान? तो फैजाबाद में किया था मौलवी अहमद उल्ला ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के एक नया नेता थे? अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है दोस्तों। तो उस टाइम इसका नाम इलाहाबाद था 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर है आपका मौलवी लियाकत अली। उस टाइम 1857 के अंग्रेजों के जो खिलाफ विद्रोह हुआ था उस टाइम नेता थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहला जो बलिदान था दोस्तों वो मंगल पांडे जी का था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मंगल पांडे को बैरकपुर में खालिस्तान को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? तो फांसी दी गई थी इनको 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था? 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ाया गया था। अब पूछ रहा है किस जगह चढ़ाया गया था फांसी पर? तो ये चढ़ाया गया था आपका बैरकपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है आपके पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद करना है। जिन जिन भाइयों को याद है वो रिवीजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? इसका राइट आंसर होगा आपका बी डी सावरकर जी ने।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की थी 1857 के विद्रोह को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये ब्रिटिश व्यक्ति हैं, इनमें से बताना है कि आपको किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो राष्ट्रीय विद्रोह था। तो राइट आंसर है आपका डिज़राइली, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? जो 1857 का विद्रोह था वो किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो ये 1858 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और ये खालिस्तान में समाप्त हुई थी। 10 मई 1857 को जो विद्रोह मेरठ में शुरुआत हुई थी, ये समाप्त कहाँ हुई थी ये बताना है। तो ये दोस्तों ये समाप्त हुई थी 20 जून 1858 को और ये हुई थी ग्वालियर में समाप्त। कहाँ हुई थी और कब हुई थी आपके दोनों दिखा दिए ऑप्शन में। 20 जून 1858 को ये समाप्त हुई थी और ये ग्वालियर में समाप्त हुई थी। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से शहर में समाप्त हुई। किस शहर में समाप्त हुई थी प्रभावी रूप से? तो ये समाप्त हुई थी ग्वालियर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अवतरण था। किस चीज का अवतरण था? राइट आंसर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश सरकार को, सम्राट को समर्पित कर दी गई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? किसने प्रेरित किया था? तो राइट आंसर है सिपाहियों का विद्रोह। सिपाहियों की विद्रोह घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो ये किया था सिपाहियों के गदर के बाद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना की संख्या बढ़ाई गई। जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ था उसके बाद ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना की संख्या कभी नहीं बढ़ाई गई। जितने लोग थे उतने ही थे या उनसे कम कर दिए गए थे, लेकिन संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? अब 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? तो आपको ये ऑप्शन बताना है, 4 ऑप्शन में से है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह जी का कोई संबंध नहीं था 1857 से। क्यों नहीं था? क्योंकि ये 1857 में इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए भगत सिंह का कोई संबंध नहीं था। बाकी कुंवर सिंह, मंगल पांडे और बेगम हजरत महल, ये तीनों संबंध है 1857 के। 1857 का विद्रोह था, 1857 का विद्रोह कैसा था, क्या था? तो ये विद्रोह था सैन्य विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? किसे जाना गया था? जाना गया था आपके 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? किस तिथि को शुरू हुआ था? मैंने आपको पहले ही बताया था कब हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह की तिथि वो जो है वो शुरू हुआ था। ऑप्शन सिपाही जो विद्रोह है
10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? इसका राइट आंसर है आपके चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका हेनरी हेडिंग। हेनरी हेडिंग थे जो एनफील्ड राइफल लाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। इसी के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? जो कि एक अंतिम मुगल सम्राट थे, इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? इन्हें भेज दिया गया था रंगून में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगूनी निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। कौन थे? राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर। निधन कब हुआ था? 1862 में इनका निधन हो गया था। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पहले प्रतियोगी परीक्षा में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? कौन सा क्षेत्र है जो इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? राइट आंसर है आपका चित्तौड़। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चित्तौड़ का क्षेत्र ऐसा है जहां 1857 का विद्रोह का कोई प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं लाता रहता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? वीर कुंवर सिंह ने किस प्रांत में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो उन्होंने किया था आपके बिहार में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अंग्रेजी को विद्रोह कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व खालिस्तान में किया था। कहाँ से किया था? इन्होंने किया था ये आपके आरा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किया था आपके बेगम हजरत महल से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1857 का जो विद्रोह है लखनऊ में बेगम हजरत महल से इसका नेतृत्व हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? कानपुर में किया था नाना साहब जी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासक का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। राइट आंसर है आपका बिठूर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या तोपे उन सेनानियों में से एक थे जिन्होंने खालिस्तान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर है आपका 1857 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी? किसने की थी प्रथम चिंगारी? राइट आंसर है आपका मंगल पांडे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1857 में शाहमेल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था आपके
बड़ौत में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने की थी अंग्रेजों की सहायता? राइट आंसर होगा आपका महाराजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था और संथाल विद्रोह हुआ था, उसमें महाराजा मेहताब चंद जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? किसने, कौन है? राइट आंसर है आपका आरसी मजूमदार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था, हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों उस टाइम हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसी की वजह से लड़ाई पर विजय पाई थी, विद्रोह पर विजय पाई थी। तो अभी भी आप लोग एकता बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए, आपस में कभी लड़ाई मत करिए। चलिए, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? पैदल सेना जो शामिल थी कौन सी थी? राइट आंसर है आपका 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, और इस बटालियन का क्या नाम था? इन्फेंट्री बटालियन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था आपको मैंने पहले बताया है। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके पामस्टन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली विद्रोह हुआ था उस टाइम 1857 में, तो वहाँ के नेता कौन थे? वहाँ के नेता थे खान बहादुर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम था? तो राइट आंसर है आपका तात्या टोपे का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है 1857 के जो विद्रोह हुआ था इनमें से कौन संबंधित नहीं था। राइट आंसर होगा आपका उधम सिंह। उधम सिंह जी का कोई संबंध नहीं था 1857 के विद्रोह के दौरान। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डबल मार्क कर लेना। किसने बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। राइट आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। 34वें नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? 1857 जो विद्रोह हो रहा था जब उस टाइम रानी लक्ष्मी जी का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है आपका मणिकर्णिका। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आया है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। आपको ये याद रखना है, नाम क्या था? मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध? तो राइट आंसर है आपका नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों युद्ध कोई सा भी हो, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया है, ठीक है। तो आपस में भाईचारा बना के रखिए, लड़ाई मत करिए किसी से भी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे
1857 की क्रांति के एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाइयों तक ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके।